हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो नए यूज़र्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना हिसाब से स्टडी करना चालू कर दिया होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और नई कंपनी लेके आया हूं और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत ही इसके शानदार रिज़ल्ट्स हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। और इस कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। आप इसके नाम को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के नाम से और भी काफ़ी कंपनीज आती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड नाम है कंपनी का। और ये बेसिकली जो है कंटेनर्स, ल्यूब्स, पेंट्स, फूड्स और अदर प्रोडक्ट्स के जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं, जो उनके प्लास्टिक कंटेनर्स है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी 5 मार्च 2015 को लिस्ट हुई थी। और ये करीब 1990 में इसने स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। बट ऑब्वियस है कि स्मॉल कैप कंपनी तो थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। ठीक है, तो आज हम इसके जो की मैट्रिसेस हैं, जो इसकी फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी वो किस फेयर वैल्यू उसकी क्या निकल के आती है और उसकी टारगेटेड वैल्यू क्या निकल के आती है। और इसके जो अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी 7 नवंबर को आउट होंगे। तो उसके बाद अगर मान लीजिए, बट ऑब्वियस है कि अभी तक कंसिस्टेंटली ये अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आने वाले टाइम में भी अगर ये अच्छे रिजल्ट देती है तो फिर उसकी टारगेटेड प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या आती है और फेयर वैल्यू क्या निकल के आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके क्लाइंट्स बता देता हूँ। तो ये इसके सारे क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। आईपीजी, आईटीसी, पीएनजी, कैडबरीज, ठीक है, हर बड़ा क्लाइंट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नैरोलैक, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। इन सब के लिए ये, और स्विगी जोमेटो के लिए जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी डिज़ाइन करती है, प्रोड्यूस करती है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग इसके की फाइनेंशियल मैट्रिसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 3034 करोड़ का है। तो एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो 916 रुपये चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसने 1058 का बनाया है और लो 644 का है। तो देख सकते हैं काफ़ी इसका रेंज काफ़ी है, अच्छा है मार्जिन, मतलब लो और हाई के बीच में काफ़ी अच्छा वेरिएशन है। उसके बाद अगर मैं स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं तो 41.4 है। आप सब लोगों को पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्राइस टू अर्निंग है वो स्टॉक मार्केट डिसाइड करता है किसी भी कंपनी का। तो उसको ऊपर ले जाना है या नीचे फेंकना है, ये सब मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन जो ईपीएस होता है वो कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि वो अर्निंग पर शेयर होती है और वो उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम इसके आरओसी और आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8 है। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा इसका आरओसी और आरओई है। और फेस वैल्यू इसकी 5 की है, तो इसका मतलब ये स्प्लिट मार चुका है। अब अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो अगर मैं 5 साल के पी रेशो की बात करता हूँ तो 29.3 निकल के आता है। और 3 साल के पी रेशो की बात करता हूँ तो वो 31.5 निकल के आता है। और अगर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो वो 30.4 हो जाता है। तो हम वही मान के चलते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा हमारा जो फेयर वैल्यू है वो निकल के आएगी। आप देख सकते हैं कि इसके जो पीयर्स हैं उसमें सबसे नीचे है, और जो इसका मार्केट लीडर है वो एस्ट्रल पॉलीपाइप है। उसके बारे में भी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने वीडियो रख सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँगा बहुत जल्द। तो अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो जून में 134 करोड़ की है, जो बढ़ के 208 करोड़ की हुई थी। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। और आप इसमें देखें कि मार्जिन्स जो हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी मेंटेन किए हुए हैं कंपनी ने इस इन्फ्लेशन रेट में भी, तो काफ़ी अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ से 22 करोड़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.32 से 6.55 हुआ है। दैट मीन्स के 2.33 का उछाल आया है ईयर ऑन ईयर ईपीएस में। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स का 23.84 चल रहा है। तो 23.84 में अगर मैं 30.4, जो कि मैंने अभी एवरेज मीडियन पी निकाला था, उससे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो प्राइस निकल के आता है वो आता है 724.7। दैट मीन्स के राउंड और मोटा मोटा पकड़ें तो 725 रुपये। तो अभी अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है।
अभी अपने फेयर वैल्यू से। तो अगर जिन लोगों ने इसके बारे में अगर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो वो अभी थोड़ा सा वेट करें। और जो इन्वेस्टेड हैं तो बट ऑब्वियस है उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही रहा होगा, वो उन्होंने किस लेवल पे ख़रीदा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बट ऑब्वियस है कि पुराने जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन जो नए लोग हैं वो अभी थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी अपने फेयर वैल्यू पे नहीं है, ओवर वैल्यूड चल रहा है। अगर मैं अभी भी इसका करंट टारगेट प्राइस भी अगर मैं देखूं तो अगर इसको मैं करंट पी से मल्टीप्लाई करता हूँ 23.84 को 41.4 से, तो वो 986 के करीब निकल के आता है। तो इसका जो टारगेटेड प्राइस है वो 986 है। तो अभी ये देखा जाए तो काफ़ी अपने टारगेटेड प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसका फेयर प्राइस और करंट प्राइस अगर इसका हम एवरेज निकाल के देखें तो 856 आता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपको नया अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप 800 से 850 के बीच में अगर ये आता है इसका शेयर का प्राइस तो आप ले सकते हैं, और 800 से नीचे जाता है तब बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा लेने के लिए, तब आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम अभी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट से आउट नहीं हुए हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, अगर मान लीजिए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट जब होते हैं और इसका ईपीएस हम मान लेते हैं कि 2.5 से भी बढ़ता है, तो टीटीएम जो अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स का जो इसका ईपीएस है उसमें 2.5 ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 26.3, और उसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 800 रुपये। तो पहले 724 थी, तो फिर वो प्रोजेक्टेड अगर 8 इतना ईपीएस 2 रुपये या 2.5 रुपये का ईपीएस बढ़ता है इस कंपनी में, जो कि बढ़ सकता है क्योंकि ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो अच्छा 2 भी देता है तो भी करीब करीब 750 से 800 के बीच में इसकी फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और टारगेटेड वैल्यू इसकी करीब 1351 जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइज़ करेगा ये। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आता है और किस तरीके से मार्केट इस पर रिएक्ट करता है, वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं 10 साल की 14% है, 5 साल की 16% है, 3 साल की 17% है, और ट्रेडिंग 12 मंथ्स की 29% है। और जो स्टॉक का जो रिटर्न्स है वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने। 10 साल में 42% रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 23, और 3 साल में 45, और 1 ईयर में 28%। तो आप अगर इसमें चाहें तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इनके रिज़र्व्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छे रिज़र्व्स हैं, और बोरोइंग्स बहुत कम है, सिर्फ 44% की 44 करोड़ की ही बोरोइंग है इसके पास। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक स्मॉल कैप है तो बट ऑब्वियस है ग्रोथ बहुत अच्छी है, और जो ये जिस सेगमेंट में है, जिस सेक्टर में काम करती है वो कभी बंद नहीं होने वाला। जितने भी आजकल कंटेनर्स और ये सब बन रहे हैं सब प्लास्टिक के ही बन रहे हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो भी आप देख सकते हैं एफआईआईज़ और डीआईज़ की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर्स की काफ़ी कम हो चुकी है, 34 है, पहले 35 थी। और लेकिन हाँ सॉरी, सितंबर 21 में 33.7 थी, वो बढ़ी है, अब वो 34 हो गई है। एफआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है 9 से 13.94, मतलब 14 के अराउंड कर ली है। और डीआईआईज़ ने भी 15 थी, अब 20% हो गई है। और पब्लिक ने थोड़ा सा कम किया है, इसमें 31.82 हो गया, पहले 42 था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को अगर ये कंपनी अच्छी लग रही है तो आप इसके बारे में भी रिसर्च करें। मेरा आप लोगों से डिस्क्लेमर है कि मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक सजेशन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको ये अच्छी समझ में आती है कंपनी, तो आप इसके बारे में स्टडी कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जब 800 850 के लेवल पे आए तब आप इसमें फ़्रेश एंट्री ले सकते हैं, और तभी आप इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी थोड़ी सी अपने ओवर वैल्यूड जोन में चल रही है। जब ये अंडर वैल्यूड जोन में आ जाएगी तब इसमें आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आऊँ। थैंक यू। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पॉजिटिव चल रहा है 2 रुपीज़ 90 पैसे से। और अगर मैं इसके 1 साल का देखूं तो 28% पॉजिटिव इसने रिटर्न दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और 5 साल में इस कंपनी ने 193% का रिटर्न दिया है। अब मैं इसको अगर बीएसई में देखता हूं तो इसकी लिस्टिंग शायद और पुरानी मिल जाएगी। और अगर मैं इसका ऑल टाइम देखूंगा तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम ये कंपनी जो है 2009 में लिस्टेड हो चुकी है, तो इसने 5292% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न है बिल्कुल स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके अंदर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप इसको एक बार रिसर्च करें, इस पर अपनी स्टडी करें,
और अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टिंग करें। सो थैंक यू एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।